उनका जो, अगर हम एक फिजिकल कॉमेडी की बात करते हैं तो वहाँ पर गोविंदा के जो हाव भाव हैं वो इतने इतने ज़्यादा परिष्कृत होते हैं, इतने ज़्यादा, मतलब जिसको बोलते हैं ना कि इतने एक्सपर्ट हैं वो गोविंदा, इतने ज़्यादा तराशे हुए हैं उनके हाथ पाँव के जो हाव भाव है कि उसमें आप एक लेश मात्र की भी गलती निकाल नहीं सकते हो। उनका डांस, उनका बॉडी मूवमेंट, राजा बाबू, हीरो नंबर वन, मुकाबला, कितनी सारी फिल्में, हथकड़ी, चाहे तो नॉनसेंस फिल्में आप देख लीजिए, लेकिन नॉनसेंस फिल्मों में भी अगर आप सिर्फ एक्टिंग की बात करते हैं, आप सीन मत देखिए, आप सिर्फ एक्टिंग देखिए, आप डायलॉग मत देखिए, आप सिर्फ एक्टिंग देखिए। उनके सामने आप किसी को भी देख नहीं सकते हैं। आपकी निगाह सिर्फ और सिर्फ गोविंदा पर जाती है। अगर उसी कंपैरिजन में मैं अमिताभ बच्चन साहब की बात करता हूँ तो उनका, अमिताभ बच्चन का जो हाव भाव है वो थोड़ा सा सीमित है, हल्का सा सीमित है। जितना गोविंदा का जो एक्सपोजर है ना फिजिकल पर, उससे वो अमिताभ बच्चन थोड़ा सा अपना वो कंट्रोल में रखते हैं, अमिताभ बच्चन सी। लेकिन अधिकतर जो संवाद और जो चेहरे पर जो भाव हैं, उनके जरिए ही अमिताभ बच्चन हास्य को पैदा करते हैं। चेहरा आप देखिए अमिताभ बच्चन का, आपको चाहे कोई भी फ़िल्मों में किसी भी फ़िल्म को उठा लूँ, आपको कोई भी फ़िल्म का नाम लूँ मैं आपको, जहाँ पर अमजद खान के साथ में हैं, किसी भी सीन में, इवन बरसात की एक रात में अमजद खान के साथ में, चाहे कोई भी फ़िल्म आपको मैं बताऊँ, नसीब में आप देख लीजिए, आप सत्ते पे सत्ता में देख लीजिए आप, सत्ते पे सत्ता का तो नाम आता ही आता है मेरे साथ में कि वो एक कॉमिकल फ़िल्म थी, टोटल कॉमिकल थी अमिताभ बच्चन के साथ। कूली में देख लीजिए आप, कूली में आप देखिए अमिताभ बच्चन को, जो स्टैचू की जगह पर वो खुद लग जाता है, वो सीन, और बहुत सारे ऐसे सीन हैं रति अग्निहोत्री के साथ में जो थोड़ा सा फ्लर्ट वाले सीन भी हैं, और स्टार्ट में किस प्रकार से वो तो सुरेश ओबरॉय और ओम शिवपुरी के साथ में जो उनका जो बेंगलुरु का जो स्टेशन है उस प्लेटफॉर्म के ऊपर जो भिड़ंत होती है दोनों की, आहा, देखने लायक, देखने लायक, अल्टीमेट। वहाँ पर आप देखिए कि फिजिकल कॉमेडी है कि अमिताभ बच्चन ऊपर से कूदते हैं खट से और वो घुमाते हैं, हाथ पर उनके बाज आके घूमता है, मूवमेंट लेते हैं, और चेहरे पर जो जो मतलब तलखियाँ होती हैं, और दांत के नीचे बीड़ी होती है टेढ़ी थोड़ी सी नीचे, और बीड़ी में जो बोलते ही बोलते जो बीड़ी को दबा करके जो थोड़ा सुट्टा मारते हैं, और उसमें से जो बीड़ी में जो धुआं निकलता है, ऐसा लगता है कि वो जो धुआं है वो भी अमिताभ बच्चन का जो टाइमिंग का हिस्सा है। बल्कि आप देखिए कि धुआं जो है ना वो बीड़ी का हिस्सा हो सकता है, लेकिन धुआं जो है ना वो अमिताभ बच्चन की बॉडी का हिस्सा नहीं हो सकता। लेकिन जब अमिताभ बच्चन जैसे कलाकार ने जब उस बीड़ी के एक सिरे को अपने दांत के नीचे से दबा रखा है ना, होठों के बीच में कहीं किनारे पर, तो ऐसा लगता है कि वो जो धुआं है ना वो भी अमिताभ बच्चन के ही शरीर का एक हिस्सा है, और वो उतना ही ज़्यादा टाइमिंग दे रहा है, उतनी ही टाइमिंग पर फिट है जितना कि अमिताभ बच्चन के चेहरे के एक्सप्रेशन। जिस हिसाब से वो जो एक्शन लेते हैं अमिताभ बच्चन, जिस हिसाब से वो हाथ पर बाज आकर के बैठता है, क्या कहने उस सीन का, किस हिसाब से उनका अमिताभ बच्चन का जो नेक मूवमेंट होता है, किस हिसाब से वो बोलते हैं, हाथ से अपना जो चश्मा होता है उसके चश्मे के ऊपर का जो फ्लैप होता है उसको हटाते हैं, और फिर जो फाइट वाइट शुरू होती है, जो पूरा स्क्रीन प्ले जो बनता है वो अलग ही चीज़ है। किस तरह से मैं मिसाल क्या दूँ आपको, एक भी किसी फ़िल्म के बारे में बताता हूँ तो पूरी बात वहीं पर ही मेरी फँस करके रह जाती है।